जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है हिजाब का, मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है। तीसरा ये है कि ये हमारा राइट टू कल्चर भी है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है हमारे लिए और इसका भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और चौथा ये है कि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो हर एक जगह पर एक कल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो और पांचवी बात यह है कि अगर दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल्स में अलाउ किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये भी एक, तो इसको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है। और महिलाएं जो हैं, अगर कोई मुस्लिम महिला, ये और एक चीज़, ये राइट टू कॉन्शियस भी है, ये संविधान में हिस्सा है। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। और आपको बड़ी फिक्र है, नहीं ये बड़ा इससे बैकवर्ड होता है। भाई कभी देश में कोने कोने में जाकर देखो, और अगर कोई हिजाब पहनकर आ रही है लड़की, उसको क्यों रोकना चाहते हैं आप? किसी का राइट हम छीन रहे हैं क्या? भाई अगर मेरे पहनने से किसी का राइट हम छीन रहे हैं तो बताइए किसका राइट नहीं छीना जा रहा है? तो ये चीज़ है। और ये गैर ज़रूरी के कर्नाटका में बीजेपी ने इस इशू को उठाया। पहले भी येदियुरप्पा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे ना, जब नहीं उठा। अब जब ये नए को लेकर आए तो ये उठा दिया इस मसले को उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखिए क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में। वो जब फैसला होगा जब पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ज्ञानव्यापी पे जो फैसला आया है लास्ट ज्ञानव्यापी में सर, तो जिला अरे एक बार बाइट हो रही भाई। हाँ बोलिए सर, ज्ञानव्यापी पे जो फैसला आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया कि ज्ञानव्यापी का जो मामला है वो सुनने योग्य है, उस फैसले को सुना जाए। हमारा मानना ये है कि वो फैसला गलत है, वो फैसला एक सेटबैक है, वो फैसला प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ 1991 के एक्ट के ख़िलाफ़ जाता है। वो फैसला अब फ्यूचर में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। वो फैसला भारत में एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, ये मेरा एप्रीहेंशन है। और छठी बात ये है कि ये जो ज्ञानवापी और काशी का जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, उसको बढ़ा करके, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज किया है कि भाई हम काशी के इस मंदिर का उसको रेनोवेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जब आप मेरे से प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं तो क्या है उसका मतलब? दूसरी बात यह है कि 1880 में खसरा का रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया कि मकबूज़ इस्लाम और मस्जिद। तीसरी बात उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोर्ट ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, कि 26 फरवरी 1942 को वक्फ बोर्ड की गज़ीट इशू की गई थी कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर और नॉर्थ साइड ये वक्फ है। फिर दीन मोहम्मद का एक केस है जिसमें यही बात को कहा गया। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 मई के ऑर्डर में कहा था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला आएगा 7 हफ्ते 8 हफ्ते का फ्रीज होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कमेटी, इंतज़ामिया कमेटी इसको अपील करेगी। उन्होंने कहा भी कि अपील करेंगे और ये मसला जाएगा। मगर जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने उस वक्त अपने एक एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि इसके बाद कई ऐसे मसले खुल जाएंगे। वो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं सच साबित हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के जजमेंट में खुद ये कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान से उसका ताल्लुक़ है और जो पास में जो हिस्टोरिकल गलतियां हुई उसको हम सही नहीं करेंगे। तो अब ये आप उसको खोल रहे हैं मसलों को। सर, जिस तरीके से मथुरा और कुतुब मीनार को लेकर के अब चर्चा शुरू हुई है, वापस से काशी और अयोध्या की तरफ ये सारा मामला देखिए ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि 91 का एक्ट है तो कोर्ट को कहना चाहिए 91 का एक्ट है, अब मत जाइए।
मगर ऐसा हो रहा है तो हम देख रहे हैं।